Hey guys, this is Mashir and you're watching टेक्निकल आई यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो गेमिंग हजरात के लिए बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन के रिलेटेड बात करने वाला हूँ। गेमिंग स्मार्टफोन जो कि नूबिया रेड मैजिक 3 के नाम से एक स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है चाइना के अंदर। ऑफिशियली जो कि वर्ल्ड में कुछ टाइम बाद लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन चाइना के अंदर ही कल ही लॉन्च किया गया। इस स्मार्टफोन के अंदर कुछ यूनिक फीचर ऐसे दिए गए हैं जो कि स्मार्टफोन को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बना रहे हैं। और डेफिनेटली आप अगर इस फीचर के बारे में सुनते हैं तो आप डेफिनेटली इसको बाय करने का सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे। इसके मेन फीचर ये हैं कि इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले लगाई गई है जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा देगी ही। साथ में ही आपको इसके अंदर प्रोसेसर भी मिल रहा है, लेटेस्ट प्रोसेसर है जो कि 855 का चिपसेट है। और साथ में लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। जी हाँ, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जो कि अब तक का एक बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी आपको। बिल्कुल कूलेस्ट स्मार्टफोन इसको कहा जा रहा है जो कि पिछले स्मार्टफोन के बाद जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको इसमें अच्छा मिलेगा। इसके अलावा स्मार्टफोन के अंदर आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल रही है। ये कुछ थे इसके हाईलाइटेड फीचर्स और इसके आगे हम डिटेल में बात करते हैं कि इसके स्मार्टफोन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की गई है और ये स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए कि नहीं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, इसके अंदर आपको एंड्रॉइड पाई देखने को मिल रहा है और इसके साथ परफॉर्मेंस के लिए आपको जो प्रोसेसर दिया गया है वो स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट है जो कि अब तक का लेटेस्ट चिपसेट है। लेकिन जो ऑक्टा कोर तो है ही, लेकिन इसके अंदर जो कोर्स दिए गए हैं वो डिफरेंट गीगाहर्ट्ज पर वर्क कर रहे हैं। पहला जो कोर दिया गया जो कि 2.8 गीगाहर्ट्ज पर वर्क कर रहा है। उसके बाद 3 कोर ऐसे दिए गए हैं जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज पर वर्क कर रहे हैं और 4 कोर ऐसे दिए गए हैं जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज पर वर्क कर रहे हैं। जो कि अब ये पहला स्मार्टफोन है इसके अंदर आपको 2.8 गीगाहर्ट्ज तक की प्रोसेसिंग की स्पीड मिल रही है जिसकी वजह से इस स्मार्टफोन के अंदर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है। और साथ में आपको जो रैम मिल रही है, रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिल रहे हैं, 6, 8 और 12 GB का कम्बिनेशन मिल रहा है और जिसके साथ ही आपको 128, 256 और 512 का रोम की सपोर्ट भी देखने को मिल रही है। इसकी वजह से आपको एक गेमिंग एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा साबित होगा इसी वजह से। इसके अलावा स्मार्टफोन के अंदर आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी लोगों ने की है जिसकी वजह से उन लोगों का कहना है कि अब तक का कूलेस्ट स्मार्टफोन है क्योंकि इससे पहले जो स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं उनके अंदर आपको थोड़ा सा हीटिंग इशू देखने को मिल जाता है, लेकिन स्मार्टफोन के अंदर आपको बिल्कुल भी हीट इशू देखने को नहीं मिलता। इस वजह से स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा यूनिक साबित हो रहा है ये स्मार्टफोन। स्क्रीन डिस्प्ले में आपको 6.65 इंच स्क्रीन मिल रही है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया इसके ऊपर और इसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन दी गई है और HDR को भी सपोर्ट कर रही है स्क्रीन। और डेफिनेटली स्मार्टफोन एक डिस्प्ले वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो रहा है। कैमरा वाइज स्मार्टफोन आपको बैक पर सिंगल कैमरा प्रोवाइड कर रहा है जो कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है और साथ में आपको डुअल एलईडी फ्लैश मिल रही है। ये कैमरा आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी एक सपोर्ट करता है। और फ्रंट पर लगाया गया 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि एक नॉर्मली एक फ्रंट कैमरा इतना अच्छा साबित नहीं हो रहा, लेकिन बैक पर आप एक अच्छी 8K तक रिकॉर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा कैमरा साबित हो सकता है बैक वाला। तो ये वैसे स्मार्टफोन आपको 2 वेरिएंट प्रोवाइड कर रहा है, एक 6 GB की रैम प्लस 128 GB की रोम के साथ, एक 12 GB की रैम प्लस 256 GB की रोम के साथ जो कि काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन है। और मैं आपको कहूँगा कि आप 12 GB का बाय करें जिसकी जो कि इसके परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो उस रैम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी ज़रूरी है। इसके अलावा स्मार्टफोन के अंदर आपको 3.5mm कार्ड जैक मिल रहा है, USB Type-C मिल रही है जो कि डेफिनेटली स्मार्टफोन के अंदर हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। बैटरी वाइज स्मार्टफोन आपको 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड कर रहा है जो कि एक बड़ी बैटरी लाइफ है, लेकिन इतना अच्छा प्रोसेसर जो लगाया गया है और साथ में गेमर्स के लिए इतनी बैटरी लाइफ होना ज़रूरी है। और साथ में आपको 27 वाट का फास्ट चार्जिंग भी मिल रहा है जिसकी वजह से आप जल्दी से चार्ज भी कर पाएंगे। लॉन्च डेट प्राइस की बात कर ले तो स्मार्टफोन जुलाई के अंदर इंडिया और पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जाएगा। और प्राइस की बात कर लीजिए, स्मार्टफोन 30,000 में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और 80,000 के नियर अबाउट पाकिस्तान में भी लॉन्च कर दिया जाएगा जो कि इस प्राइस टैग में एक अच्छा कम्बिनेशन है। काफ़ी कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इतनी कम प्राइस के अंदर और जो कि गेमर्स के लिए एक स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो रहा है। माई पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप इस स्मार्टफोन को बाय करने का सोच रहे हैं तो स्मार्टफोन स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है तो ये जो कि गेमिंग करते हैं, परफॉर्मेंस चाहते हैं लेकिन उनको बाकी स्पेक्स से कोई कंसर्न नहीं है तो ये डेफिनेटली उन लोगों के लिए बनाया गया है। अगर आप ओवरऑल कोई मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं जिसमें कैमरा भी अच्छा हो, बाकी चीज़ें भी अच्छी हों, तो वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए स्मार्टफोन नहीं है। जो कि सिर्फ कैमरा वाइज स्मार्टफोन बिल्कुल फजूल है, लेकिन
ایک اگر آپ گیمنگ کے لحاظ سے پرفارمنس کے لحاظ سے اسمارٹ فون کافی زیادہ اچھا ثابت ہو رہا ہے، جو کہ اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ بائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی بائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں یار، سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔